Hello, Namaskar, and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain, and I am back with my weekly predictions. आज का predictions होने वाला है from the 9th of June to the 15th of June. Let us see what the stars and the planets have to bring for us. But before we start, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हर हफ्ते ये predictions लेके मैं आपके पास आने वाली हूँ और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, because the more you are following this, the more you can correlate with the idea of the cards and इससे आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है हर हफ्ते आपके साथ. स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स स्पाइसेस. दीज प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन द सन साइंस. तो जो भी आपके सन साइन है उसके हिसाब से आपको ये प्रेडिक्शन को टैली करना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेडिक्शंस एंड स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ. एरीज, ये जो हफ्ता है ये हफ्ता होने वाला है लाइक द सन. इतना पोटेंशियल हफ्ता है कि इसके अंदर आपको पैसा से लेकर पावर से लेकर सपोर्ट सब कुछ मिलने वाला है. मतलब नेम इट एंड यू हैव इट. इस हफ्ते आपको जो भी प्लान्स थे या जो भी अनएग्जीक्यूटेड चीजें थी वो सब एग्जीक्यूशन की तरफ जा रही है. ये हफ्ता एक ऐसा टाइम है जब आप अनएंडेड अपॉर्चुनिटीज अपनी तरफ पुल कर रहे हैं और ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो वन आफ्टर द अदर इंक्रीज हो रही है. बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल सी कि आपके पास एक होलसम अमाउंट ऑफ मनी आ सकता है या कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक गिफ्ट, मटेरियलिस्टिक चीज आ सकती है जो आपने बहुत टाइम से एक्सपेक्ट नहीं करी थी और ये आपके अंदर एक एलिवेशन ऑफ एनर्जीज ऑल टुगेदर लेके आएगा. इट इज गोइंग टू बी अ फैबुलस वीक फॉर द एरीज. ऐसा भी दिखाई देता है कि जो प्लान्स आप बहुत टाइम से बना रहे थे वो प्लान्स एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं. फर्टिलिटी के लिए, फीमेल्स के लिए, रोमांस के लिए, प्यार के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है एरीज. और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा डायनामिक्स इस हफ्ते का है जब तक आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर लेंगे. अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ओपन रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ओपन रहेंगे उतना ज्यादा आप रिसेप्टिव रहेंगे, उतना ज्यादा आप एनर्जीज को रिसीव करेंगे. ऑल वी हैव टू डू इज दिस वीक इज स्टे पॉजिटिव, स्टे हम्बल एंड ग्राउंडेड. फीमेल्स के लिए, उनकी ब्यूटी के लिए, उनको पैशन फॉलो करने के लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है. सो ऑल टुगेदर इट इज गोइंग टू बी अ फैबुलस एंडेड वीक फॉर अस एंड आई एम वेरी श्योर कि एरीज जो है इस हफ्ते चमकेंगे. दे विल रियली हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड. अगर ट्रैवलिंग का प्लान है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा होने वाला है. एंड इस टाइम पे अगर ट्रैवलिंग करते हैं अराउंड द नेचर तो आपको इंटरनली एक्सटर्नली बहुत हीलिंग देगा और आपको अंदर से भी बहुत अच्छा फीलिंग देगा. तो Taurus, this is a week where you are back from some bad times or a bad ending. पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जहां पर काफी डिक्लाइन आया, कोई सिचुएशन से कंप्लीटली ऑफ हो गए आप और ऐसा हो सकता है कि आपको मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगे इस टाइम पे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, क्योंकि पिछला वीक का थोड़ा सा ट्रेसेस ऑफ डिस्कम्फर्ट आप लेके चलेंगे. बट टॉरियंस, दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड एज इट प्रोसीड्स. अराउंड द थर्ड डे मीन्स वेंसडे आपको बहुत अच्छा कोई गुड न्यूज मिल सकता है. फाइनेंशियली आप इस हफ्ते बहुत ग्रो करेंगे और इस हफ्ते ना अपने देने का हाथ आगे रखिएगा. द मोर यू गिव द मोर यू गेट. इट इज लाइक दैट. एंड इस हफ्ते फाइनेंशियल के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग्स के लिए, जॉब के लिए, नया जॉब के लिए, नई सिचुएशंस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है. आपके पास वो सब आएगा जो आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इमेजिन करा होगा अपने लिए. और ये हफ्ता जॉब के अंदर इतना स्मूथ जाएगा कि आप मेंटली अपने आप को इतना एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे जो पास्ट में, वो एग्जॉस्शन आपका खत्म हो जाएगा. टॉरियंस, ये हफ्ता लव लाइफ के लिए भी बहुत ही प्यारा हफ्ता है. आपके पास आपका लव कनेक्शन, आपका ट्विन फ्लेम भागता हुआ चला आएगा और इस हफ्ते आपको मेंटली इतना ज्यादा possessed फील होगा, इतना ज्यादा इनटू द रिलेशनशिप फील होगा दैट यू हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर. टॉरियंस के लिए ये वीक एक एक्सटेम्पलरी वीक होने वाला है और इस टाइम पे स्पेसिफिकली आपके दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ, लव एंड मनी, दोनों ही बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छे हैं. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू दिस वीक बिकॉज इतना ज्यादा नेगेटिव जो पास्ट में हो रहा था आपके साथ, उसके बाद आपने बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्टीप, मैं कहूंगी, एक रिकवरी करी है. सो इट्स गोना बी अ वेरी गुड वीक फॉर द टॉरस. Talking next about the Gemini,
जेमिनाई, इस हफ्ते ना आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज थे पास्ट में, और ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर बबल कर रहे थे। इन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से यू आर नॉट एबल टू रिलाई ऑन योर रिलेशनशिप एंड यू आर नॉट एबल टू कंप्लीटली हैव द हैप्पीनेस फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। बिकॉज ऑफ दैट आप ठीक से मूव नहीं कर रहे थे। बट करंटली मैं सच बताऊं तो आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है, आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जो आपका पार्टनर है वो आपको इतना लव देने वाला है, इतना इतना आपकी तरफ अटेम्प्ट करने वाला है, आपको प्रपोज करने वाला है, आपको गिफ्ट्स लाने वाला है कि आपका इंटरनल जो वो ट्रस्ट फैक्टर था, जो वो मिसट्रस्ट वाला इशू था, वो कंप्लीटली डीरेल हो जाएगा और आप एक बहुत पॉजिटिव प्राइम अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ये हफ्ता आपके लिए पैसा भी लाएगा, प्यार भी लाएगा, और प्यार तो भर भर के लाएगा, जिससे आप इंटरनली बहुत रिलैक्स होंगे। अपने आप को पिछले ट्रॉमास के अंदर मत घसीटिएगा। मेक श्योर यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड दिस वीक। कैंसर, दिस इज अ वीक वेयर यू आर शार्पली इन द स्टेट ऑफ मेमोरीज। पीछे का चीजें याद आती हैं, और ये यादें थोड़ी सी अच्छे रखिए, पीछे की बुरे बातें याद मत कीजिए, क्योंकि पीछे का तो बुरा और अच्छा दोनों ही तकलीफ देते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि मेमोरीज से या आप जो भी सोच रहे हैं उससे आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और ज्यादा नेगेटिव ना करें बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट। आगे मूव करने की कोशिश करें, पास्ट को रिलीज करें। जो भी आपके पास नेगेटिविटी है उसको इस टाइम पे रिलीज होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसी नेगेटिविटी में गोल गोल घूमते रहेंगे तो ये एक एंडलेस स्टेट है, और ये एंडलेस स्टेट कहीं खत्म नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स करें और अपने आप को टाइम दे टू हील, टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम सिचुएशंस, बिकॉज वंस यू डू दैट आप देखेंगे ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। आपके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। स्पेसिफिकली अगर आपके पास पैसा है और उसको आप कहीं लगाना चाहते हैं, नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा और स्क्रूटनाइज टाइम है इस चीज के लिए। It is also a very good time to feel energetic again, to heal, to relax and to find peace of mind, क्योंकि peace of mind की एक बहुत ज़्यादा कमी मैं देख सकती हूँ और वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फाइंड योर पीस, यू फाइंड योर पॉजिटिविटी, और थोड़ा सा सिनेरिटी ढूंढिए। नेचर में टाइम स्पेंड करना जितना ज़्यादा आप कर सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। कोई पेट घर में ला सकते हैं, घर में प्लांटेशंस कर सकते हैं। कोई भी घर में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनको प्लीज़ हटा दीजिए, क्योंकि वो और ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर ला रहे हैं। मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग मोर ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस इनसाइड योर सेल्फ एंड लेस ऑफ सेल्फ डाउट, बिकॉज जितना सेल्फ डाउट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ेंगे। बट अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड हैपनिंग वीक। बस ये है कि पीछे का छोड़ के अगर आप देखें तो आगे सब अच्छा ही होने वाला है। Leos, this is a week where you were hurt by somebody और आप डिसअपॉइंटेड है फॉर नो रीजन। आपके पास सब कुछ है एग्जिस्टिंग, कोई एक आध प्लान काम नहीं करा, तो इस वजह से डिसअपॉइंट होना कहीं का भी लॉजिक नहीं है। मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट अभी थोड़ा सा दूर रखें और अपनी तरफ से पॉजिटिविटी लाए। इस टाइम पे मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने के पूरे चांसेस हैं, और यहाँ पर फैमिली से या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा आना भी लिखा है। अगर किसी की तरफ नेगेटिविटी है या आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपकी एनर्जीज अच्छी नहीं थी, तो उस चीज को फॉरगिव एंड फॉरगेट करना ही आसान है। द मोर यू प्रोड्यूस दिस वीक द मोर यू गिव। चैरिटी करना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप देंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे इस हफ्ता, याद रखिएगा। एंड इट इज ऑल्सो अ टाइम वेयर यू हैव टू लेट गो फ्रॉम इनसाइड। अगर आपके अंदर वो प्रेशर कुकर बना रहेगा तो आपके दिमाग में सीटी बजती रहेगी। यू हैव टू मेक श्योर कि दिमाग के अंदर सीटी ना बजे और आप अपने प्रेशर को रिलीज करें, बिकॉज रिलीज करना ही गेन करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि इस हफ्ता द मोर यू आर कुकिंग इट इनसाइड द मोर यू आर बॉइलिंग, और उसकी जरूरत नहीं है। आपके पास वो सब है, सब आने वाला है जो आपके डिजायर में था। तो प्लीज गेट इजी, गेट यूज्ड टू थिंग्स एंड आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट। वर्गोस, अभी तो आप स्कैर्ड थे पिछले हफ्ते तक अपनी लाइफ को लेते हुए, बट इस हफ्ता वो टावर जो है वो गिर के वापस बन गई है। ऐसा लगता है कि जो भी एंडिंग्स या पुरानी नेगेटिविटी आप फेस कर रहे थे, इस हफ्ता आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू सिचुएशन में आ रहे हैं।
ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी और सिचुएशन है ये हर जगह वैलिड है। लव लाइफ, मैरिज या जो भी आपके लाइफ में ठीक नहीं चल रहा था, हेल्थ, करियर, हर चीज को आप ओवरकम कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स इस हफ्ता होनी बहुत निर्धारित है एंड इट इज गोइंग टू कम। इट इज डेस्टाइन्ड कि इस टाइम पे कोई एक मैस्कुलाइन फिगर आपकी बहुत हेल्प करेगा। कोई एक यंग मैस्कुलाइन इंसान है एंड दे विल लिटरली पोर आउट ऑल द लव, ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड्स यू। एंड दिस वीक वर्गो इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल, वेरी डीपली इन्वॉल्व एंड अ वेरी हीलिंग एंड होपफुल वीक। ये हफ्ता आपको इंटरनली वो पीस ऑफ माइंड रहेगा जो पीछे जो सब गड़बड़ा रहा था, सब गड़बड़ चल रहा था, उससे आपकी एनर्जीज अब हील हो रही हैं एंड यू आर गेनिंग द अल्टीमेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड। सो वर्गो, दिस इज द टाइम ऑफ जस्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स। बी फियरलेस, बी रेकलेस, बिकॉज वर्गोज आई एम वेरी श्योर द मोर you are moving towards it, the more you are healing and feeling much better. Libra, this is a time where you are putting a lot of efforts. मतलब ये मेहनत ही मेहनत हो रही है इस हफ्ते, पर इस हफ्ते आपको रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती, याद रखिएगा। देयर विल ऑलवेज बी रिजल्ट एंड द रिजल्ट्स विल कम some or the other way and some or the other day. So you have to make sure that you are putting efforts, but putting them in the right direction, in the right process, in the right protocol, because मुझे पता है कि मेहनत से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थोड़ा सा आपके दिल को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपको विजिबली वो चीज नहीं दिख रही है और मेहनत ही मेहनत करे जा रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिल रहा। बट लिब्रंस, आई एम वेरी श्योर दैट इन द कमिंग वीक्स यू विल सी रिजल्ट्स। इस हफ्ता अगर आप कुछ भी मेहनत कर लेंगे, कुछ भी सीड सो कर देंगे, उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले हफ्तों में दिखाई देने लग जाएंगे। स्कॉर्पियंस एक ऐसा टाइम है जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्शंस ले रहे हैं और ये एक्शंस आपके सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू टेक दोज एक्शंस, क्योंकि कॉल लेना या उसकी तरफ एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। इट इज ऑल्सो अ टाइम वेयर यू आर गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द पीपल अराउंड यू और आपके पास कोई प्रॉपर्टी का गेन इस टाइम पे हो सकता है। ये जो प्रॉपर्टी गेन है ये किसी एल्डरली से आ सकता है। एल्डरली लोगों की एडवाइस लेना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है स्कॉर्पियंस, बिकॉज आई नो कि ये जो एक्शंस है ये सही डायरेक्शन में तभी जाएंगे। न्यू बिगनिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ अ लवर, इन द फॉर्म ऑफ यू नो अ न्यू जॉब और अ न्यू अपॉर्चुनिटी। किसी भी फॉर्म में न्यू बिगनिंग्स इस हफ्ता होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है स्कॉर्पियंस। सो इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल वीक फॉर यू, जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। Sagittarius, this is a week where you are master of everything. मतलब just name it and you have it. इस वीक आप जो भी हाथ लगाएंगे this can turn into gold. आप अपने पैसे पे, अपने कमांड पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपने एक्शंस पे, सब चीज पे कंट्रोल करके बैठे हैं और ये जो कंट्रोल है ये बहुत डायनेमिक कंट्रोल है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आसपास के लोग भी आपके फेवर में होंगे और एक बहुत लंबा जजमेंट, बहुत पहले का जजमेंट जो रुका हुआ था वो आज आपके फेवर में आने वाला है और ये इतना फेवरेबल होगा कि आपको फाइनेंशियली भी मदद करेगा, आपको इमोशनली, मेंटली भी मदद करेगा। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा सा आपके अंदर बैकलॉग ऑफ एनर्जीज आ सकता है। पीछे का सोच के आगे बढ़ेंगे तो नहीं चल पाएगा। आई थिंक यू हैव टू मेक श्योर कि आप आगे का सोच के ही आगे बढ़े और अपने आप को एज पॉजिटिव एज पॉसिबल करके रखें। Capricorns, the last week was of lovers, you know, but इस हफ्ते भी आपका लवर आपको completely सपोर्ट कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि सोलमेट का कार्ड है, मतलब सोलमेट जो रिलेशनशिप है जो पिछले हफ्ते से चला आ रहा है, इस हफ्ते भी वो कंप्लीट फुलफिलमेंट पे है और कंप्लीट पॉजिटिविटी आपको दे रहा है। इस टाइम पे आप घूम सकते हैं, यू कैन ट्रैवल अराउंड, यू कैन बी अराउंड एंड यू कैन फील a lot of positivity. There's only a little people around you, you know, थोड़े से ऐसे लोग हैं आसपास जो आपको मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं या आपके ऊपर कुछ डेविल एनर्जीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेक श्योर यू हैव टू इग्नोर देम, बिकॉज द मोर यू इग्नोर देम द मोर पॉजिटिव योर लाइफ विल बिकम। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रेस होते रहेंगे और वो आपको स्ट्रेस देते रहेंगे। तो कैप्रिकॉर्न्स, थोड़ा सा शांति, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और अपने अंदर बहुत सारा एक्शन लेके आगे बढ़िए। ये हफ्ता आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके फेवर में है और आपको इस हफ्ता बहुत अकॉम्प्लिश्ड फील करवाने वाला है। इट्स गोना बी अ वेरी गुड वीक।
Yes, Aquarius, this is a time where you were feeling a little nervous and negative in the initiation of the week, but as the week proceeds, you will feel so happy and accomplished. ये एक ऐसा हफ्ता है जब आपका फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम है और वर्क पे मेहनत एक्स्ट्रा है, पर वो एक्स्ट्रा मेहनत एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स देने वाली है। ये जो बेनिफिट्स है ये अनएडेड बेनिफिट्स हैं, आपको बहुत मेंटली शार्प करेंगे, पॉजिटिव करेंगे और ये आपकी मेहनत के बाद ही मिलेंगे। इस हफ्ता फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है एक्वेरियस, इस हफ्ता जितना मेहनत करेंगे उतना मिलेगा। न्यू बिगिनिंग्स किसी ना किसी फ्रंट में बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और वो होने वाली है। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करें और अपने आप को एज पॉजिटिव एज पॉसिबल रखें। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द पाइसेस। पाइसेस थोड़ा सा एक ऐसा मुझे लगता है कि एनर्जी आपका है जहां पर आपको इमोशनल ज्यादा फील हो रहा है और आप जज नहीं कर पा रहे हैं बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। इस टाइम पे अगर कुछ नहीं चल रहा है तो लेट गो करना ही एक रास्ता है। कभी कभी हमको बहुत सारी चीजें होती हैं हाथ में टू डू, बट वो सब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कर पाते बिकॉज देयर इज टू लॉट ऑफ एनर्जीज ऑल टुगेदर। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अपनी तरफ से एक पॉजिटिव माइंडसेट से चलना पड़ेगा बिकॉज द मोर पॉजिटिव यू आर द मोर अकॉम्प्लिश्ड यू विल फील। एंड ये एक ऐसा टाइम है जब आपको एक्शंस लेने में बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए क्योंकि आपके एक्शंस आपको रिवॉर्ड्स देंगे। थोड़ा सा इमोशनल टर्बुलेंस जो फील हो रहा है उसको हटाने के लिए मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेसेस करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ लोग आपको डिप्लॉयड कर सकते हैं, मेंटली एग्जॉस्टिंग फील करा सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज पाइसेस, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जीज। जो आप अपने दिमाग को ट्रेन करोगे आपको वैसा ही आगे से दिखाई देने लग जाएगा। So this week is going to be a brilliant week for a lot of you and I'm very sure it's going to give you so much of positivity and so much of hope. Until next time, keep following the Hope Tarot because I'm sure that I'm going to come along with brilliant weekly predictions जो आपके week को और भी अच्छा कर देंगे. All the very best and have a great one.